हमारे ऋषि ने कहा है कि हम ईश्वर के राजकुमार हैं, ईश्वर के उत्तराधिकारी हैं, ईश्वर के बेटा बेटियां हैं और ईश्वर के बारे में वर्णन है कि वो सच्चिदानंद है। उनके जीवन में दुख और क्लेश कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से सांसारिक पिता होते हैं और पिता की संपत्ति में पुत्र का स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और जो भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो मनुष्य पर निर्भर हैं। 3 प्रकार के प्राणी इस संसार में हैं, जलचर, थलचर, वायुचर। जलचर जो जल में निवास करते हैं, वायुचर जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं और पृथ्वीचर जो पृथ्वी पर विचरण करते हैं। आप हम उस श्रेणी में हैं जो वायुयान द्वारा आकाश में उड़ते हैं पक्षियों की तरह से, और जहाज द्वारा मछली मगरमच्छ की तरह समुद्र में भी रहते हैं और इस धरती के भी मालिक बने हुए हैं। तो हम लोग अपने आप को समझें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अपना मूल्य समझें और विश्वास करें कि हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। रियलाइज योर वर्थ एंड बिलीव दैट यू आर द मोस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आशावादी दृष्टिकोण से हमें भर जाना है। आज किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, एक ही अभाव है कि व्यक्ति अवसाद में है और निराश हो गया है। उसका एक ही कारण है कि जो स्थिति हमारी है उससे हम समाज को बहुत बढ़ चढ़कर दिखाने का प्रयास करते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। आपके पास एक गाड़ी हो गई तो फिर 2 चाहिए और बड़ी चाहिए और ज्यादा चाहिए, फिर हवाई यात्रा चाहिए, 1 कोठी हो गई और ज्यादा बढ़िया चाहिए। तो इसकी कोई तुलना नहीं है। जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। तो आध्यात्मिक आगे बढ़ने के लिए मना नहीं करता, पुरुषार्थ करने के लिए मना नहीं करता। हम चाहे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे हम व्यापार में हैं, चाहे हम खेती में हैं, खूब मन लगाकर उद्योग करें और जितना हम उद्योग करेंगे उतनी ही लक्ष्मी प्राप्त होगी, उतना ही हमारा काम धाम सब कुछ बढ़ेगा। तो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको संतोष आना चाहिए। दूसरी व्यक्ति है कि हम अपने सुख से उतना, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि पड़ोसी के, दूसरों के सुख से दुखी हैं। ये वृत्ति है हमारी। हमारा बच्चा अगर 80% नंबर ले आया तो हम सब में बताएंगे, उसको बहुत शाबाशी देंगे, लेकिन पड़ोसी के बच्चे के अगर 90% नंबर हैं तो हमारा ईर्ष्यावश हम उसको शाबाशी नहीं दे पाते हैं, खुलकर अपने अंतःकरण से, मन से। तो आप लोगों ने कहानी सुनी है कि एक शिव भक्त थे और खूब उन्होंने पूजा की, भगवान प्रकट हो गए। वो चाहते थे कि क्या मांगने वाला है, तो भगवान ने कहा कि बेटा जो भी तू मांगेगा उसका दुगना यश डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो व्यक्ति बहुत परेशान हुआ कि मैं यही तो चाहता था कि सारे नगर में, सारे गांव में, सारे क्षेत्र में सबसे मैं ऊंचा रहूं, सब मेरे रौब में रहे, दबदबे में रहे। अब एक गाड़ी मांगता हूं तो भगवान ने शर्त लगाई है, पड़ोसी को दुगना मिलेगा, 2 मिल जाएंगे। कोठी मांगता हूं तो दुगना हो जाएगा। जो भी कुछ मांगता हूं तो पड़ोसी को दुगना ही मिलना है। तब उसने अपनी चालाक बुद्धि को प्रयोग किया और एक विचार उसके मन में आया और वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हे शंकर भगवान, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं आपकी इच्छा से बाहर थोड़े हूँ। तपस्या मैंने की है, लेकिन आप फल पड़ोसी को देना चाहते हैं, मुझे सहज स्वीकार है। हे भगवान, आप ऐसा वर दें, ऐसा वर दें कि मेरी एक आंख फोड़ दे। मैं भले ही जीवन भर काना रह लूं, लेकिन पड़ोसी तो अंधा हो जाएगा। तो ऐसी मानसिकता है, इस मानसिकता से ही निकलना है। यही अध्यात्म है। हम दूसरों के सुख में सुखी होना सीखें, दूसरों की सेवा करना सीखें, यही अध्यात्म है। कंदराओं में जाने के लिए या हर समय मंदिरों में बैठकर जप करने का नाम नहीं है। अध्यात्म जब हमारे मन में जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं उनके लिए भी हम अच्छा सोचें, जो हमारे लिए बुरा करते हैं उनके लिए भी अच्छा करें। जब ऐसा अंतःकरण, ऐसा मन अपना बन जाता है तो धर्म के क्षेत्र में हमारा शुभारंभ होता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी अपने गुरु से यही कहते थे कि गुरुदेव आप बताइए कि मुझे क्या करना है। मतलब जैसे लोग मांगते हैं भगवान से, गुरु से, तो गुरुदेव का अलग सोच थी। उन्होंने कहा था
कि मुझे गुरुदेव आपसे कुछ मांगना नहीं है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। और उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया और गुरुदेव की इच्छा हुई और वो इतना महान विचारक हो गए, महान वैज्ञानिक हो गए, महान अध्यात्मवेत्ता हो गए, महान संगठनकर्ता हो गए, महान लेखक हो गए और एक तरह से भगवान हो गए। करोड़ों गायत्री साधक आज उनको गुरु रूप में ग्रहण करते हैं। उनकी समाधि स्थल पर लाइन लगी रहती है और माथा टेकने वालों की करोड़ों को उन्होंने अज्ञान से निकाल दिया। अज्ञानता ही सभी दुखों का कारण है। विवेकानंद जी ने कहा है कि निर्बलता सबसे बड़ा अभिशाप है। हम तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार के संसाधनों से सबल बने, ऐसी प्रार्थना की गई है। तो शांतिपुर से ये शक्ति कलश आप सभी को तन मन धन से सबल बनाने आया है। आप सभी को शरीर स्वस्थ बनाने के सूत्र देने आया है। आप सभी को दीर्घायु रहने के सूत्र देने आया है। आप सभी को प्रेम सहकार से जीवन खुशहाली के साथ में जीने का संदेश देने आया है। जैसे भी हमारे परम आदरणीय पंडित सोमेश्वर शर्मा जी जो रथ यात्रा के प्रभारी हैं और एक माह से रात दिन जनपद बिजनौर में रथ यात्रा को घुमा रहे हैं, उनके सहयोगी है हमारे आदरणीय श्री नरेश कश्यप जी जो डॉक्टर से संगीत सुना रहे थे, हमारे मिश्रा जी और सब लोग लगे हुए हैं। तो उनका यही है कि हम अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाएं। तो उसके सूत्र हैं नियमित रूप से आप गायत्री मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। आनंद स्वामी जी गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और उन्होंने कहा कि आप ये गायत्री की पुस्तक पढ़िए और गायत्री मंत्र को कम से कम 3 माला आप लोग अपने जीवन में प्रतिदिन करिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, मैं प्रतिदिन गायत्री मंत्र की 11 माला करता हूँ। तो जो भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गुरुदेव को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, तो पुराने लोगों को हम छोड़ दें, ऋषियों के समय के को भी हम छोड़ दें, लेकिन आज के समय में भी जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने गायत्री मंत्र का जप किया है। महात्मा गांधी ने कहा है इससे चित्त और शांत हृदय से किए गए गायत्री जप में आपत्ति काल के समस्त संकटों को दूर करने की शक्ति विद्यमान है। लोकमान्य तिलक ने कहा है गायत्री मंत्र द्वारा राष्ट्र की आत्मा को जागृत किया जा सकता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है हमारे ऋषियों ने हमको अनेक रत्न दिए हैं, गायत्री उनमें सर्वश्रेष्ठ रत्न है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है चारों वेदों का मूल गुरु मंत्र गायत्री है और जो व्यक्ति निर्मल मन के द्वारा गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनका आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही प्रकार से कल्याण होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है गायत्री के द्वारा बड़ी से बड़ी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है गायत्री मंत्र सभी मंत्रों का मुकुटमणि है और स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे कि व्यक्ति का मन राम में बनना बहुत बड़ी बात है और गायत्री साधना से बहुत ही शीघ्र व्यक्ति राम में बन जाता है। वह सह तत्सवितुर्वरेण्यं अस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही पावन स्थान है घुमिया देव का मंदिर और यहाँ भगवान शिव, राम दरबार, राधा कृष्ण और हमारे पूज्य बाबूजी आदरणीय श्री मंगू सिंह गहलोत जी जो अपने गायत्री परिवार के जनपद के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 88-89 में दीक्षा लेकर बहुत बड़ा गुरुदेव का कार्य किया है। तो उन्होंने यहाँ गायत्री माता की मूर्ति की स्थापना कराई थी और इस स्थान पर शांतिकुंज की टोली द्वारा बहुत कार्यक्रम हुए हैं और पूज्य बाबूजी के सुपुत्र, उनके पौत्र पौत्रियां सब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति के उच्च सोपानों पर हैं। हमारे परम आदरणीय श्री मंजीत सिंह गहलोत जी जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, आयोजक भी हैं। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं
और कहीं ना कहीं पूर्वजों का आशीर्वाद आप लोगों पर बरस रहा है कि शांति कुंज का ये ज्योति रथ है आपके पावन मंदिर घूमिया देवी मंदिर कैथपुर में यहाँ आज आया हुआ है। और आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में अखंड दीपक प्रज्वलित किया था शांति कुंज में, जो अनवरत 24 घंटे प्रज्वलित है और 24 घंटे वहाँ गायत्री महामंत्र का जप चलता रहता है। तो शक्ति का स्रोत है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 लक्ष के 24 महाप्रश्न गायत्री महामंत्र के इसी अखंड दीपक के समक्ष पूर्ण किए हैं। अब ये प्रचंड ज्योति बन गया है और जो परम पूज्य गुरुदेव की योजना है युग निर्माण योजना, हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो इसलिए हम गायत्री वाले हैं, लेकिन वस्तुतः गायत्री परिवार की पहचान युग निर्माणी की है। हम न केवल गायत्री वाले हैं बल्कि शिव वाले भी हैं, राम वाले भी हैं, कृष्ण वाले भी हैं, दुर्गा वाले भी हैं, सरस्वती लक्ष्मी काली वाले भी हैं और यहाँ तक कि अल्लाह गौड़ वाले भी हैं। एक ही लक्ष्य मिशन का है, मनुष्य में देवत्व का उदय हो और इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सके। आज व्यक्ति जन्मा, कुछ दिन खेला कूदा, किशोरावस्था आने पर कल्पना की रंगीन उड़ाने भरना, युवा होते होते विवाह बंधन में बंध जाना, जो जिम्मेदारी डाली गई उसको नीति अनीति का विचार किए बिना जिस प्रकार से पूरी करते रहना, संतानों का बड़े हो जाना और संतानों द्वारा संपूर्ण संपत्ति पर कब्जा जमा लिया जाना, वृद्धावस्था का आग घेरना, वृद्धावस्था के साथ साथ तमाम रोगों का आग घेरना, अपनों के लिए जिनके लिए मरे खपे, जिनके लिए पूंजी इकट्ठा की, उन लोगों का व्यवहार रूखा हो जाना और इसी रुग्ण अवस्था में व्यक्ति को मृत्यु द्वारा दबोच लिया जाना, यही आज के व्यक्ति का जीवन क्रम है। गुरुदेव कक्षा 4 पढ़े थे, लेकिन उन्होंने वेदों का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया, अर्थ साहित्य का भाष्य किया, 3200 पुस्तकें लिखी। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग अपने घरों में जहां भी मंदिर है 1 घंटा निश्चित रूप से आप कितने ही व्यस्त हैं अपने लिए दीजिएगा। वहां आप लोग बैठिएगा, अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, फिर योग करिए और टहलिए। 24 घंटे खिलखिलाकर हंसिए, बच्चों में बच्चा बनकर सीखिए। बिल्कुल गर्दन इस तरह से सीधी मरी न रहे कि सारी दुनिया हम ही चला रहे हैं। ये दुनिया जब हम नहीं थे जब भी चल रही थी और जब हम नहीं होंगे तब भी चलेगी। परिवार सब कुछ जो है अपने कर्तव्य से हम लोग प्यार करें। जब जो कर्तव्य है उसका हम निर्वाह ठीक से करें, यही अध्यात्म सिखाता है, धर्म सिखाता है। परम पूज्य गुरुदेव की सहचरी परमन्या माता भगवती देवी शर्मा, उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष 2026 में है। अखंड दीपक का भी जन्म शताब्दी वर्ष 2026 में है और 2026 के जो शांति कुंज आयोजन करेगा उसका भावपूर्ण आमंत्रण लेकर ये शक्ति कलश श्रद्धेय डॉक्टर कुमार पंड्या जी और शैल दीदी द्वारा पूजित किया हुआ शक्ति कलश हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी द्वारा भेजा गया है। सारे क्षेत्रों में घूम रहा है, पूरे विश्व में कलश अलग अलग स्थानों पर घूम रहे हैं। गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद जो 16 जनपदों का केंद्र है, वहां से पूर्णिमा के दिन सारे जनपदों के लिए शुरू हुआ है और कल ये जनपद में समापन हो जाएगा। तो आप सभी से जो प्रार्थना करने आए हैं, हम निवेदन करने आए हैं, वो यही करने आए हैं कि गुरुदेव चाहते हैं कि घर घर गायत्री मंत्र पहुंचे, घर घर यज्ञ पहुंचे, घर घर षोडश संस्कार पहुंचे, घर घर वेद भगवान का ज्ञान पहुंचे, घर घर श्री रामचरितमानस का ज्ञान पहुंचे, घर घर श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान पहुंचे, घर घर गाय की और गंगा मैया की महिमा पहुंचे। हम लोग उनकी उपयोगिता समझें और उनके प्रति हम अपना व्यवहार सद बना लें, तो निश्चित रूप से आप और आपका परिवार
आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में प्रगति करेगा। तो यहाँ जो आप शक्ति कलश का वो पूजन करेंगे, उसके निमित्त आप सभी श्री गुरु सत्ता से, माँ गायत्री से, देव शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन आध्यात्मिक बने और भौतिक क्षेत्र में भी उच्च सोपानों तक आप लोग पहुंचे। तो आप लोग हमारे परम आदरणीय पंडित सोमेश्वर दत्त शर्मा जी पूजन कराएंगे। आप लोग यहाँ आएंगे, अक्षत पुष्प कलश को समर्पित करेंगे, फिर कलश भगवान के दीपक जो आपके पास है आरती करते रहेंगे और बाबू प्रसाद देते रहेंगे। फिर आप हम लोग मंदिर बैठेंगे, मंदिर के अंदर, और तब वहाँ आहुतियों के क्रम में और आरती के क्रम में इस तरह से समापन होगा। तो परम आदरणीय पंडित सोमेश्वर दत्त शर्मा जी जो कर्मकांड कराएंगे, कलश का पूजन कराएंगे,